तो एगेट आइलैंड ऑफिशियली खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या है? यानी हम देखने वाले हैं स्ट्रेट की ग्रोथ को एल्बाफ के अंदर। एल्बाफ में स्ट्रेट किस तरह से शाइन करते हैं। हमारे पास सभी कैरेक्टर्स हैं पर उनको आज साइड कर देते हैं और बात करते हैं दी हीरो की, जिसके लिए एल्बाफ सबसे स्पेशल होने वाला है और इसका इस आर्क में मैसिव रोल भी होने वाला है, जिसके लिए हिंट हमें शुरुआत से दिए गए हैं और लेटेस्ट चैप्टर में भी इसे शो किया गया है। तो इन मैसिव पावर अप्स में डेविल फ्रूट पावर का मिलना, कॉन्कर हाकिया वेक होना और इवन ग्रेटर आर्मी को लीड करना भी शामिल है। और ऐसे ही बहुत सारे पावर अप्स की बात हम आगे वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। उसाप के पास अभी कौन सी एबिलिटीज हैं? टू बी ऑनेस्ट, उसाप के पावर्स के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जो है क्लियर सामने है। उसाप स्नाइपिंग में बॉर्न जीनियस और उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी भी बहुत अच्छे लेवल की है। एक स्नाइपर के लिए ऑब्जर्वेशन हाकी का होना प्लस पॉइंट होता है। अगर तुम्हारी इच्छा है टॉप में आने की तो मैंडेटरी भी। एल्बाफ आर्क में उसाप अपनी हाकी पर मास्टरी करता हुआ दिखेगा। उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी काफी पावरफुल कैरेक्टर से ऑलरेडी सुपीरियर है। जैसा हमने ड्रेस रोजा आर्क में देखा था, उसाप अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को अनलॉक करता है और ड्रेस रोजा ही वो जगह है जहाँ पर हम पहली बार किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन हाकी को देख पाते हैं। एक होता है फूजितोरा और दूसरा उसाप। उसाप काफी दूर से शुगर को शूट डाउन करता है, तो अब उसके लिए अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर करना और एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी यानी फ्यूचर साइट को अनलॉक करना रह गया है। हम एगेट की स्टार्टिंग में देखते हैं कि उसाप बाकी सभी लोगों से पहले पानी के उस क्रिएचर को सेंस कर लेता है। तो मे बी उसको शायद पता नहीं है, बट वो कुछ हद तक फ्यूचर साइट को यूज कर सकता है। लाइक जैसा हमने सैंक्स वर्सेस किड की फाइट में देखा था, सैंक्स ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकंड पहले सेंस कर लेता है कि किड का अटैक कुछ बड़ा होने वाला है और जस्ट वो लॉन्च करने ही वाला है। उतना तो नहीं, बट उसाप एल्बाफ में 5 से 8 सेकंड तक तो अपनी फ्यूचर साइट को ले जा सकता है, जो उसके लिए फ्यूचर ओपोनेंट्स लाइक वान ऑगर से लड़ने के लिए मस्ट है। वान ऑगर का डेविल फ्रूट उसे कहीं भी टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी देता है और ये चीज डायमेंशन जैसे ही वर्क करती है। लाइक हमने नारुतो और बोरुतो में देखा कि कैसे रिनेगन और जोगान का कॉन्सेप्ट है, जो डायमेंशन पोर्टल के ओपन होने से पहले उन्हें प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये ओपन होने वाला है। उसी तरह से एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी से उसाप भी वान ऑगर का नेक्स्ट अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है और ये उसके लिए बहुत काम की एबिलिटी होने वाली है। अब हाकी की बात हो ही रही है तो कलर ऑफ सुप्रीम यानी कॉन्करर्स हाकी को हम कैसे भूल सकते हैं। अब ये मैं उसाप के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक बड़ा सॉलिड रीजन है और वो है उसाप खुद। जैसा कि उसाप जो सीरीज के किसी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वालों से ज्यादा अच्छे से फ्यूचर देखता है और जो वो कहता है वो सच हो जाता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि उसाप को अपना हाथ दिखा दूं, शायद कुछ बदल जाए। तो जैसा कि उसाप जो भी कहता है वो स्टोरी में आगे चलकर सच होता है। लाइक उसने जाइंट गोल्डफिश के बारे में कहा था, वो आगे हमें देखने को मिली। कंट्री ऑफ ड्वार्फ हमें ड्रेस रोजा में देखने को मिलती है। सेब्रस हमें थ्रिलर बार्क में देखा एंड मैनी मोर। तो इसी बेसिस पे उसाप वानो में बिग मम के कॉन्कर हाकी को सेंस करने के बाद कहता है कि उसकी कॉन्कर हाकी से ये लोग बेहोश हो गए हैं, तो अब शायद उसके लायक का सच होने का टाइम आ चुका है। हम जल्द ही गॉड उसाप के पास कॉन्कर हाकी देख सकते हैं। एल्बाफ में उसाप के पास कॉन्कर हाकी आना वो थर्ड स्ट्राइड बनेगा आफ्टर लूफी और जोरो, जिसके पास कॉन्कर हाकी होगी। जरूरी नहीं कि उसाप लूफी और बाकी कॉन्कर हाकी यूजर की तरह उसे मास्टर कर लेगा, बट जहाँ पर जरूरत होगी शायद वो वहाँ पर यूज कर पाए। फ्यूचर साइट प्लस कॉन्कर हाकी ये कॉम्बिनेशन ही वॉरियर्स का है और इसी के साथ उसाप का 8000 फॉलोवर्स का सपना भी एल्बाफ में पूरा हो सकता है, जहाँ पर वो एक जाइंट आर्मी को लीड करेगा किसी ग्रेट वॉर में। और वैसे भी उसाप ने शायद कभी जाइंट पेंटी का जिक्र नहीं किया था स्टोरी में। अगर नहीं किया था तो बिग मम का क्या काम था स्टोरी में। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाकी के बाद नंबर आता है उसाप के आर्सेनल यानी वेपन्स का। उसाप एक ग्रेट स्नाइपर है। ये सुनकर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? किसी नॉन वन पीस वॉचर को अगर ये बोला जाए तो उसके दिमाग में आएगा कि एक बंदा जिसके पास या तो राइफल या फिर उसके पास पिस्टल्स है, एटलीस्ट वो गन स्लिंगिंग तो कर सकता होगा। बट यहीं पर ट्विस्ट है, हमारा उसाप यूज करता है स्लिंग शॉट। पहले वो छोटू सा था और फिर वो लाया अपना स्पेशल स्लिंग शॉट जिसका नाम उसने रखा कुरो काबूटो, जिसके साथ वो डिफरेंट प्लांट बेस्ड अटैक यूज करता है जो उसने अपने 2 साल के वनवास में सीखा था। उसाप जब टाइम शिफ्ट के बाद आया था तो ऐसा लग रहा था कि ये बंदा अब अनस्टॉपेबल है। यूनिक वेपन विद डिफरेंट टाइप ऑफ एमोस। उसाप के हैराकर के साथ ट्रेन करने के बाद डिफरेंट वेपन्स की नॉलेज थी। लाइक जैसा वो स्टार्टिंग में यूज करता था ग्रीन स्टार, डेविल, सरगेसो, रेफलिसिया, स्कन एक्सप्लोडेड ग्रास, सूर्यकिरण, मैनी मोर, कितनों का नाम लूं मैं। उसाप के पास इतने अटैक हैं कि वो पूरी एक आर्मी को अपने घुटनों पे ला सकता है। बट फिर वही बात आ जाती है, डर। धीरे धीरे उसने फाइट को अवॉइड करना फिर से शुरू करा और वो वापस से पुराना उसाप बन गया।
पर एल्बाफ में उसाप को फिर से अपने डर पर काबू पाना होगा और फिर हमें देखने को मिलेगी न्यू टेक्निक्स और न्यू वर्जन ऑफ काबूटो। और मुझे पता है कि शायद ये काबूटो कैसा होगा। लाइक उसाप जो स्ट्रॉ का पहला साइंटिस्ट था जिसने नामी के लिए वेपन बनाया था, तो उसे भी हाईटेक चीजें काफी पसंद है। वो 2 साल हेराकल्स के साथ रहा, वहां पर उसने प्लांट बेस्ड अटैक की वेपन का ज्ञान लिया और उसी तरह का उसने वेपन बनाया। और अब लिलिथ का स्ट्रॉ के साथ होने का कुछ तो फायदा उसाप को भी मिलेगा। उसाप, फ्रैंकी और लिलिथ क्या बवाल स्लिंग शॉट के साथ आ सकते हैं। एक ऐसा स्लिंग शॉट जो लेजर ब्लास्ट करे, नैनो बॉम्ब्स, ग्रेनेड, फ्लैश टन ग्रेनेड और ऐसे बहुत कुछ। एक हाईली टेक स्लिंग शॉट गन से भी सुपीरियर हो सकता है। कुरो काबूटो का अपग्रेडेड वर्जन सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा, खास करके जिस तरह से उसाप सीधे अपने वेपन्स को फाइट में रिवील करता है। पर इसके अलावा भी एक उसाप का लेजेंडरी वेपन रहा है जिसने उसका काफी साथ दिया था, फिर चाहे वो आर्लोंग पार्क हो, अलाबास्टा या फिर थ्रिलर बार्क, वो था उसका हैमर। उसाप का हैमर हमें काफी टाइम से नहीं दिखाया गया है, तो एल्बाफ में मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ। हैमर, एल्बाफ, नॉर्स माइथोलॉजी, कुछ याद आया? थॉर का हैमर। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट वेट करो, जाना मत, पूरी बात को सुनो। तो जैसे कि पूरा एल्बाफ नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड है, लाइक लोकी, ट्री ऑफ लाइफ, यग्ड्रेसिल, एल्बाफ के जाइंट्स का ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल ऑफ अदर थिंग, ये सब कुछ वही है जो हम वाइकिंग्स और नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स और उनके फॉलोअर्स के अराउंड देखते आए हैं। तो मोस्ट लाइकली हमें एल्बाफ पर एक पावरफुल हैमर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसे कुछ स्पेसिफिक लोग ही उठा सकते हैं, जिसमें से एक होगा हमारा उसाप। और इस पॉइंट पर सभी जायंट्स का उसाप में बिलीव भी और तगड़ा हो जाएगा। अब ये कितना होता और कितना नहीं उसे जाने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं मोस्ट अवेटेड पावर अप के लिए। इस कॉन्सेप्ट के आते ही सभी वन पीस फैन के कान खड़े हो जाते हैं। किसी बंदे के पास डल फ्रूट देने की बात आती है, हम फैंस ऐसे ही हम सभी को डल फ्रूट देना चाहते हैं कि इसे भी दे दो, उसे भी दे दो, या फिर तू भी रख ले। उसाप के लिए मुझे वैसे कोई डल फ्रूट नजर तो नहीं आ रहा है, बट ये हो सकता है कि उसाप अपने किसी वेपन को डल फ्रूट दे। किसी नॉन लिविंग थिंग को डल फ्रूट पावर देना ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे वेगापंक ने इजाद किया था। और लिलिथ के होते हुए ऐसा हो सकता है कि उसाप के पास कोई स्पेशल डल फ्रूट आए जो वो खुद तो कंज्यूम ना करे और वेपन को दे दे। पर 100% ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रॉयड में कोई डल फ्रूट यूजर ही नहीं है, लाइक शैंक्स का क्रू, तो उसाप डल फ्रूट खा सकता है। और हो सकता है कि उसाप खुद डल फ्रूट को खाए उसकी पावर को जानते हुए, और मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से वो गलती से ही खाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है हर एक लेजेंडरी कैरेक्टर ने अपने डल फ्रूट को मिस्टेक से कंज्यूम किया है, फिर चाहे वो लॉर्ड बगी हो, मंकी डी लूफी या फिर ब्रुक। तो हो सकता है कि उसाप एल्बाफ में किसी पावरफुल डल फ्रूट को खाए जो उसकी स्नाइपिंग स्किल्स को और ज्यादा इनहेंस करे। और ऐसे डल फ्रूट का प्राइम एग्जांपल है वानओवर का डल फ्रूट, जो उसे पोर्टल क्रिएट करने की एबिलिटी देता है। तो क्या कोई न्यू डल फ्रूट हमें सीरीज में देखने को मिलेगा? इसका जवाब तुम मुझे कमेंट्स में दो। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे ख्याल से उसकी पावर क्या हो सकती है जो उसाप के बहुत काम आएगी उसे एक ब्रेव वॉरियर बनने के लिए? अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एक डल फ्रूट का रूप दो और कमेंट्स को भर दो उन क्रिएटिव आइडियाज से। और हाँ, कोई कमेंट में पूशी पूशी नोमी नहीं लिखेगा।